जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ क्यों चर्चा में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके एसईओ के बारे में देखेंगे कि एसईओ क्या है और इसमें कितने देश शामिल हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो नई दिल्ली में अभी एससीओ की एक एनएसए की मीटिंग जारी है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के जो जो एनएसए उनके शामिल होने की संभावना है। तो देखते हैं कि एनएसए क्या होता है, ये सॉरी एससीओ क्या होता है। एससीओ एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 2001 में हुआ। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतर सरकारी मतलब कई सारे देश, जैसे रसिया है, इसमें चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ऐसे कई सारे देशों की सरकारों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन है। इसके लिए एक चार्टर बनाया गया था 2002 में, और वो चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था इन देशों के द्वारा, और वो जो चार्टर था उसके तहत 2003 में इस संगठन को लागू हुआ था। यह एक यूरोप और एशिया के देशों से मिलकर बना, जैसे रसिया का जो पार्ट है वो यूरोप में भी और आता है और एशिया में, इसलिए इसको यूरेशियाई संगठन माना जाता है। ये राजनीतिक संगठन है, आर्थिक है और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए। जो इन देशों का क्षेत्र है, उन देशों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना इस संगठन का काम है। भारत, रूस, चाइना और पाकिस्तान समेत इसके कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। इसके 8 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी इसके ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं, उनको हम आगे देखेंगे। शुरुआत में मतलब 1996 में के समय ये जो 5 देश थे, एससीओ में 6 सदस्य रूस, चाइना, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 देश 1996 से 1996 से इनके बीच में कुछ मीटिंग होती थी, वार्ताएं होती थी और इनको संघाई 5 कहा जाता था। फिर इसमें एक सदस्य और जुड़ गया, उज्बेकिस्तान, 2001 में, तो इसको एससीओ का नाम दिया गया। 2001 में इसको एससीओ का नाम दिया गया और 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी इससे जुड़ गए, तो इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई। अब इनके हम सदस्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला है रसिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। ये हो गई 8 सदस्य। इसके 6 देश ऑब्जर्व ये डायलॉग पार्टनर है। आर्मेनिया है, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, ये एससीओ के डायलॉग पार्टनर है। और 4 देश अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर सदस्य हैं। ईरान के अभी इसमें शामिल होने की संभावना है। और अभी हम इनकी लोकेशंस देख लेते हैं, ये देश कहाँ कहाँ पर है। तो ये रहा रसिया, ये रसिया, ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये 8 देशों का समूह है। इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है नाटो, इसको नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें यूरोप, अमेरिका और यूरोप के देशों से मिलकर बना हुआ है संगठन। तो इसके सामने इसके मतलब विरुद्ध एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है एससीओ। और ये यूरोप और अमेरिका के द्वारा मिलकर बना, ये जो नाटो बना हुआ है ये यूरोप और अमेरिका से मिलकर बना, और ये यूरोप और एशिया के देशों में। अब इस संगठन की हम बॉडी को देखते हैं। इसमें 2 बॉडी है, दो निकाय है इसमें। एक है इसका सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, जो कि बीजिंग में है, और दूसरी इसकी बॉडी है रेट्स की कार्यकारी समिति, जो कि आतंकवाद विरोधी संरचनाओं को देखती है, आतंकवादी विरोधी घटनाओं को देखती है, जो कि ताशकंद में है। और इसकी अध्यक्षता 1 वर्ष के पश्चात सदस्य देशों के द्वारा रोटेशन के माध्यम से की जाती है। जैसे अभी रसिया के पास है, तो रसिया के बाद में चाइना के पास चली गई, चाइना के बाद में इंडिया के पास, फिर पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तो फिर वापस से ऐसा रोटेशन बेस्ड पे चलती है 1-1 साल के दौरान। उसके बाद में हम एससीओ के बारे में कुछ और जानकारी अन्य देख लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन, ये
क्षेत्रीय संगठन, इसके 8 परमानेंट मेंबर है। कुछ मेंबर हैं। एससीओ आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल संगठन है। इसमें दुनिया के 2 बड़े देश जैसे इंडिया और चाइना, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। जैसे चाइना में सबसे ज्यादा, उसके बाद में इंडिया में जाए तो अब सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इसमें शामिल है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों भारत और चाइना के इसका सदस्य होने से ये एससीओ एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के करीब 40% 40% आबादी को कवर करता है। दुनिया की 40% आबादी को एससीओ ही कवर कर लेता है। एरिया की बात की जाए तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया का 60% और दुनिया के करीब 1/3 इलाके को कवर करता है। ये जो संगठन है इसका क्षेत्र देखें तो 60% हिस्सा कवर करता है। ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो इसका करीब 30% हिस्सेदारी इस संगठन की ग्लोबल जीडीपी में होती है। और ये हम देख लेते हैं, ये कुछ जानकारी दी हुई है। जैसे इनकी जीडीपी देख लेते तो जीडीपी में सबसे ज्यादा चाइना की, जो कि 17.73 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की 3.17 ट्रिलियन डॉलर। बाकी की तो ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ अन्य देशों को भी दी हुई है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तो ये हम देख लेते हैं, ये देशों के नाम है। ये स्थायी मेंबर है, परमानेंट सदस्य, ये 8 कंट्रीज। चाइना हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गए। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। फिर उसके बाद में डायलॉग पार्टनर हो गए आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। उसके बाद में गेस्ट एशियन, टर्किशन, CIS, UN, ये इसके गेस्ट मेंबर भी होते हैं। तो ये हमने आज एससीओ के बारे में देखा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।